और तुम लालची हो रहे हो यार, ये तो थोड़ा सा और ये वही वाली हरकत कर रहे हो सिंह साहब की। सर 99 98 तो आया सर, एक नंबर और दे दो। So, guys, we finally reached an end to the episode with AKG. Over the past three episodes, we've had great discussions and we've learned a lot from AKG as well. If you haven't seen the previous videos, they're linked up here. Go check it out. This time, for the final segment, we'll be talking with AKG about the performance of English clubs in the Champions League. We'll go over Liverpool's amazing win over AC Milan, Chelsea's 1-0 win over Zenit, and Manchester United's 2-1 loss against Young Boys. So stay tuned till the end. We go in-depth analysis. तो हम आ जाते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम्स इन द यूसीएल, और अभी तक जो उन्होंने दिखाया हमें, तो मेरे हिसाब से काफी एक्साइटिंग रहे हैं। मेन तो यूनाइटेड और लिवरपूल दोनों के काफी एक्साइटिंग गेम्स रहे हैं, बट लिवरपूल ऑफ का कोर्स, गेम भाई, जो अरे मजा क्या आ बोलो गया। यार। तो अभी विल कम टू दैट, बट पहले बिकॉज यूनाइटेड की बात कर ली और उनकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, तो थोड़ी यूनाइटेड पे अभी बात कर लेते हैं। यूनाइटेड का गेम था, इन केस व्यूअर को पता नहीं, तो फर्स्ट गेम वाज यूनाइटेड वर्सेस यंग बॉयज। तो भाई कृष्णा, तू बता, देखो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया. Feeling on top of the world. Just kidding, bro. This one really hurt. It really hurt a lot. But ये जो loss था, I think we needed it. All United हाँ fans, including the players, we were on a high horse after the transfer window. Ronaldo आ गया, ये सब आ गए, and this really humbled us. कि even say that winning the transfer window as such, it doesn't win you trophies, yeah. It doesn't. You can say the same about PSG as well, जो हुआ है कि transfers एक बात है and giving performances दूसरी बात है. So coming to where we lost the game, this time I'm going to put it all on the manager. जो भी subs बनाए थे सर ओले ने, that was I just didn't find it सर smart. गलती से भी ना बोल दियो उसे, सर गलती से भी ना बोल दियो. नहीं यार, वो sense नहीं बनता यार. Like you have that team with like all the attacking prowess. You have Ronaldo, Pogba, कौन है, Sancho, and still you're taking, I know कि red card था, but you're taking Sancho off for Diogo Dalot and playing उसके बाद playing 5 at the back. कोई sense नहीं बनता यार. You're Manchester United. You don't park the bus against young boys. अगर Man City या Liverpool कोई भी होता, they would have not been afraid यार. They would have gone out and won the game. प्लस आई थिंक जैसे कृष्णा ने भी बोला कि उसने दिस गेम हम्बल्ड यूनाइटेड फैंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था करना, क्योंकि सही बात है। क्योंकि रोनाल्डो आ गया है, ऑल यूनाइटेड फैंस आर सुपर हाइप्ड, स्पेशली आफ्टर द रूमर्स विद सिटी की वो सिटी जा रहा है और लोग उसकी जर्सियां जला रहे हैं रोनाल्डो वाली, उसके उसके पोस्टर पत्थर मार रहे हैं, पूरा इंग्लैंड पागल हो रहा है. बट फिर फाइनली जब वो आ गया एंड उसका डेब्यू में ब्रेस मार दिया, दोनों नटमैग गोल मार दिया, सब बहुत खुश हो गए थे. And थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था जिस तरह से ओले वाज मैनेजिंग द क्लब, उससे भी, क्योंकि एंड स्पेशली वो रोनाल्डो का परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली उसने गोल मारा, जो कि वही करने आया है, वो यूनाइटेड में गोल्स मारने आया है. एंड अगेन एक और नटमैग गोल था, सब अच्छी बात है, बट उसके अलावा मुझे इतना वो दिखा नहीं, क्योंकि रोनाल्डो काफी प्रोएक्टिव तो नहीं कह सकते, वो अपनी एनर्जी कंजर्व करके खेलता है ऑब्वियसली, वो क्योंकि उसकी एज हो गई है 37, चाहे कितना भी फिट हो, 37 ईयर का आदमी है, तो थोड़ा तो मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे भागना. बट वो फिर भी मेरे को काफी लेजी लगा, मतलब मेरे को उसको देख लग रहा था ये रोनाल्डो तो नहीं खेल रहा है, ये पोग्बा जैसा कोई प्लेयर खेल रहा है. नहीं, जस्ट टू बिल्ड अप ऑन योर पॉइंट ऑस्मैन, बिल्कुल मेरे को सिंपल अगर टर्म्स में मैं से बोल पाऊँ, तो जो यूरोपा लीग फाइनल में हमें दिखा था यूनाइटेड, मेरे को बिल्कुल सेम टीम दिखी थी, सेम स्लगिश पेस, बिल्कुल धीरे धीरे खेल रहे हैं ओनली, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ही हवा मचा दी उसने. बट कमिंग टू यूनाइटेड मैन, लाइक आई मीन कमिंग टू रोनाल्डो, सॉरी, गोल तो उसने मार दिया था, लेकिन गोल के अलावा ही वाज कंप्लीटली साइलेंट. मतलब अगर पीछे भी वो अटैक करे, यंग बॉयज वो चुपचाप आगे खड़ा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है, पीछे देख रहे हैं, और फिर फ्रेड पे चिल्ला रहा है कि वो पास नहीं कर रहा. लेकिन नहीं वो तो रोनाल्डो की ठीक है, गेम में, वो ऑफ तो कोर्स ठीक है दैट्स क्योंकि वो फाइन, काउंटर अटैक के लिए. ऑफ कोर्स, बट टिल अ सर्टेन एक्सटेंट रोनाल्डो वाज इनविजिबल. मतलब ऑफ कोर्स गोल तो मार दिया था, लेकिन गोल के बाद उसने अटैक के बिल्डअप में, तो ऑफ कोर्स रोनाल्डो वाज ट्रांजिशन टू अ स्ट्राइकर नाउ, लेकिन बिल्डअप में थोड़ी तो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, थोड़ा तो पीछे आना चाहिए, थोड़ा तो खुद से भी उसे करना चाहिए कि भाई वो जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो थोड़ा तो मेरे को भी फॉलो बैक करना पड़ेगा. आई विल हैव टू ग्रुप विद, गेट कॉम्पैक्ट, स्टे विद द टीम. तो थोड़ा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा.
बट ऑफ कोर्स यंग बॉयज के स्टेडियम में इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर करा दिया था उन्होंने पूरे अपनी टीम के लिए, तो गोल तो उनका बनता ही था। प्ले में। तो आपको क्या और लगता है सर? यार मेरे को आई वाज नॉट क्वाइट हैप्पी विद द लाइनअप व्हिच इज ऑफ कोर्स हम्म। ओले यूज्ड। पता नहीं, ऐसा लगा कि बहुत यंग बॉयज को ना यंग बॉयज टाइप ही ले लिया, मतलब हाँ, हल्के में ले हाँ। लिया। ही स्टार्टेड मैकटोमिनी मेरे ख्याल से अलोंग साइड फ्रेड नहीं नहीं, एंड डॉनी पॉगबा डॉनी। वाज ऑन। हाँ 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 वो सॉरी, हाँ डॉनी डॉनी मेंडीबेक अलोंग साइड फ्रेड एंड इन साइड पॉगबा था विंग में, है ना। तो हाँ। वो थोड़ा सा जमा ही नहीं ना, मतलब ये तो सुन के ही नहीं जम रहा है, पॉगबा ऑन द विंग्स, क्या बात कर रहे हो। हम्म। मतलब इट वाज ऑल ऑन रोनाल्डो, ये तो समझ में ही आ जा रहा था कि फ्रेड, वेंडीबेक और पॉगबा, सर आपको रोनाल्डो को जो है वो बॉल दे देनी है, बाकी वो संभाल देगा। सो दिस वाज नॉट क्वाइट एन ऑप्शन फॉर मैन यूनाइटेड, और ये ऑफ कोर्स ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए लुकिंग एट द एज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड वी ऑल नो दैट ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर। जो भी गोल थे बहुत प्यारे थे एंड द गोल वाज आल्सो ठीक ठाक। तो I know ये है, but the thing is that people are expecting a lot from Ronaldo, but he's not that Ronaldo who will give you a lot to you know what, be happy, to be really honest. He's Ronaldo, I know, but थोड़ा सा तो अपने expectation को इस साइड में रख के चलना चाहिए। And I literally very liked that sentence जो अरोरा साहब आपने दिया कि this we needed this loss, ये humble करा हमको, and this was like literally very much required for Man United। ये तो बिल्कुल श्योरिटी बात, मजा आया आपका वो लाइन सुन के मुझे, एंड मैं एकदम स्टिक करूंगा उस चीज से, क्योंकि जरूरी था भाई, जरूरी था। एंड आई गेस ये टर्निंग पॉइंट होगा यूनाइटेड के लिए, फॉर द मैनेजर, फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर द फैंस एज वेल, बिकॉज अब उनको समझ में आ गया ना कि हाँ अब सीन है भाई साहब। तो अब मेरे ख्याल से देखना, या तो यहाँ से यूनाइटेड की जो है वो ऊपर ग्राफ जाएगी, या तो फिर यूनाइटेड यूनाइटेड ही टाइप कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे अब यूनाइटेड दिखने को मिली है हमको पिछले कुछ सीजन्स में। But countering your point कि Ronaldo is not the same Ronaldo. We saw just I think 2 weeks ago Portugal versus Ireland था, if I'm not wrong, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, वो बंदा क्लच में आके लास्ट 5 मिनट्स में 2 गोल मारता है। तो और he's wonderful on, Ronaldo was trying his hard to win, वो मिडफील्ड में आ रहा है, he's creating chances for Bruno, he's creating chances for Jota ने बहुत सारे मिस्टेक्स करे थे and he was doing hard enough to win that match, but unfortunately पोर्तुगाल नहीं जीत पाई। So जब रोनाल्डो चाहता है ना करना, जब वो करने के लिए रहता है ना, जैसा भाई ने बोला भी ना अपने कि वो थ्रेव ही करता है प्रेशर में, वो प्रेशर में थ्रेव करता है यार, वी ऑल नो दैट, बट समवेयर यू हैव टू थिंक अबाउट हिज एज एज वेल यार। ठीक है हम जान रहे हैं बहुत प्यारा प्लेयर है, फिजिकलिटी है या फिटनेस है, सब है उसके पास, मैं भी जान रहा हूँ यार, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू टर्न इन गेम आउट, हर गेम में तुमको वो दौड़ते हुए दिखेगा, गोल मारते हुए दिखेगा, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल यार इस एज में तो पर्टिकुलरली। एंड सैल्यूट है रोनाल्डो को इस एज में यूनाइटेड में जाना, यूनाइटेड में खेलना एंड गोल स्कोर करना, और ये काम केवल रोनाल्डो ही कर सकता है भाई, और कोई प्लेयर नहीं कर सकता है, ये तो फैक्ट है। क्योंकि इस एज तक तो भाई या तो प्लेयर रिटायर हो जाते हैं, या तो वो कहीं कहीं भी खेलते रहते हैं, अमेरिका लेकिन अमेरिका यही तो, चले जाते हाँ हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ब्राजील चले जाते हैं, साउथ अमेरिका, बट ही इज रोनाल्डो। ये प्रीमियर लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में खेल रहा है भाई, पागल है क्या, मैं तो सोच रहा था, लेकिन भाई वो यहाँ भी आके गोल मार रहा है। तो ये सब काम भाई साहब रोनाल्डो ही कर सकते हैं, बट हाँ वही बात है यार, यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू टर्न इन गेम आउट, यू हैव टू थोड़ा सा शिफ्ट और फोकस ऑन रैशफोर्ड एज वेल, होपफुली वापस आ जाए और बहुत प्यारा आपको खेलते हुए नजर आए। थोड़ा सा सैंचो को भी अपने कंधों पे लेना पड़ेगा गेम को कि हाँ मुझको भी स्टेप अप करना है, एंड ब्रूनो तो स्टेप अप कर ही रहा है, ब्रूनो तो ब्रूनो है भाई, उससे तो कोई गिले शिकवे नहीं है मुझको, मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अभी प्रीमियर लीग में यार, गजब का आदमी है भाई, मैं फैन हूँ भाई ब्रूनो। आई थिंक यूनाइटेड की हमने काफी बात कर ली। अब हम आते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पे, रेनिंग चैंपियंस पे, उनका ओल्ड ट्रैफर्ड बोल रहा हूँ, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे रेनिंग चैंपियंस पे। तो चेल्सी, उनका वैसे ही एक यंग बॉयज टाइप की जेनिथ टीम का नाम है, हाँ, तो उनके अगेंस्ट मैच था एंड आई वाज ऑनेस्टली एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि चेल्सी ने अभी अभी और लगभग 100 मिलियन खर्चे हैं एक रोमेलू लुकाकू पे, जो एक थोड़ा सा एजिंग स्ट्राइकर है बट टैलेंट बहुत है, पेस है लड़के में, तेज शॉट मारता है, बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया। और हमने देखा भी है चेल्सी में, वी सीन हिम स्कोर अगेंस्ट आर्सेनल, वी सॉ हिम स्कोर अगेंस्ट, ही जस्ट गॉट अ ब्रेस इन गेम वीक 4। So I think Chelsea should have treated this game as a statement कि we've spent so much money on a striker to get goals and we're winning by 1 goal. So it is at least a win. We got the 3 point group stage के लिए, we're on the top of the table. That's all well and done. But
एक स्टेटमेंट नहीं बना ना वो, बिकॉज इफ लुकाकू वुड हैव गॉटन अ हैट्रिक, या इफ लुकाकू के साथ में हैवर्ट से गोल, हैवर्ट वुड हैव स्कोर्ड, माउंट वुड हैव स्कोर्ड, सो वी वुड हैव शोन कि हाँ वी हैव अ प्रॉपर अटैकिंग थ्रेट नाउ, व्हिच वाज काइंड ऑफ लैकिंग लास्ट सीजन, जो मेरे हिसाब से इतना नहीं दिखा था। ऑब्वियसली वो कोवाचिच एक अच्छा प्लेयर राइज कर रहा है, एंड एस्पिलिकुएटा के क्रॉसेस बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत मजा आया देखकर वो, मतलब ऐसा लगा पुराना वाला एस्पिलिकुएटा फ्रॉम बैक इन द डे वापस आ गया है, जो कि नहीं आया बट हाँ। सो वो उस मामले में प्ले बिल्डिंग में तो चेल्सी बहुत अच्छी थी, डिफेंसिवली चेल्सी बहुत अच्छी थी, बट वही बस थोड़े और गोल ले आते, थोड़े से और, तो आई मजा आ थिंक जाता। बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाता। लालची हो रहे हो सिंह साहब तुम। 3 पॉइंट्स मिल के पूछो, दर्द पूछो अरोरा साहब से, अरोरा साहब भाई साहब थोड़े से दुखी है 3 पॉइंट्स नहीं मिले हैं और तुम लालची हो रहे हो यार, ये तो थोड़ा सा और ये वही बता कि सर 99 98 तो आया सर, एक नंबर और दे दो। नहीं यार मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, यस ऑफ कोर्स वी ऑल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम चेल्सी, क्योंकि हमने देखा है ना चेल्सी को खेलते हुए, बहुत भाई ये आग लगाओ टीम है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ये भी तो हो सकता है कि आराम से खेलना भी दिखाना नहीं है दुनिया को कि हमारे पास क्या है। हम बताएंगे, धीरे से आएंगे ग्रूव में और फिर दिखाएंगे कि हम क्या है। लेकिन ठीक है यार, मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट ठीक थी, मतलब मैंने गेम देखा नहीं है जेनिथ वाला, मैं सच बात बोलूंगा, चेल्सी वर्सेस जेनिथ मैंने नहीं देखा है, बट हाँ आई नो समवॉट कि ऑल दो चेल्सी के को थोड़े से पोजीशन ज्यादा थे, जेनिथ के कम थे, एंड दे स्कोर्ड अ गोल, लुकाकू ने अच्छा गोल मारा था, देखा था मैं। लेकिन वही बात है यार कि मतलब यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हर गेम में गोल पड़ेंगे, हर गेम में होने वाला है, जस्ट बिकॉज यू आर दी पुराने चैंपियंस एंड यू हैव दिस वंडरफुल स्क्वाड एंड वंडरफुल मैनेजर, हर गेम में वो होगा, कभी ना कभी तो जो है वो चीज़ तुमको देखने को मिलेगी। एंड आई गेस मेरे ख्याल से एक गोल जो है वो ठीक था चेल्सी का अभी फिलहाल के लिए। अभी आगे देखना तुम चेल्सी, अभी तो चेल्सी बची है भाई, अभी सिंह साहब अभी फाइनल में मिलते हैं आपसे। फाइनल होगा अभी मेरे को पता है, तो तुम उसमें क्या बोलते हैं एक और वीडियो बनाओगे कि चेल्सी आर इन फाइनल्स। तो फिर क्या करोगे उसमें? चलो, तो मूविंग ऑन टू आर्गुएबली द मोस्ट एक्साइटिंग गेम, तो मैं थोड़ी बात करता हूँ। तो जो अभी लिवरपूल और एसी हाँ मिलान का हुआ था, तो पिछली बार हम मिले थे 2007 चैंपियंस लीग फाइनल में, और अब वापस मिले इस गेम में। तो पहले लाइनअप देख के थोड़ा तो मैं 2005 नहीं शॉक। था? 7 7. 7 7 तो थोड़ा लाइनअप देख के थोड़ा तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि मतलब इतनी बढ़िया टीम है, देख लिया कि भाई ज़्लातान आउट है, लेकिन फिर भी वैन डाइक को क्यों बिठा रहे हो भाई, इतना बढ़िया खेल रहा है, वैन डाइक को बिठा दिया, ब्राहिम डियाज है इनका सॉलिड स्ट्राइकर। तो पहला ऑफ कोर्स आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज बिकॉज क्लॉप ने ओरिगी को खिला दिया आगे, बट एट द सेम टाइम आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि अगर आपने गेम भी देखा हो, इतना बढ़िया गेम खेला ओरिगी ने। everyone was doubting Origi at the start, क्योंकि वैसे तो पिछली बार वो बॉर्नली के साथ शॉट मिस कर रहा है और यहाँ पे आके इतना बढ़िया गेम खेल रहा है। तो of course I was extremely happy, but the atmosphere at Anfield, the first 15 minutes, unparalleled to any other stadium, and the way I think the first 15 minutes Liverpool team ने खेला ही नहीं, फैंस के हिसाब से वो फैंस खेल खुद रहे खेल थे। रहे थे, फैन बिल्कुल बिल्कुल। But in Europe, they do well. Why? Anfield, home game. This is the most heated stadium in Europe in a return game. That's the only place you don't want to go, is to Anfield, because the atmosphere, everything is special there. और उसके बाद जो लास्ट हेंडरसन का गोल था भाई, 3 बजे तक मैं चिल्ला रहा था घर पे। तो कॉर्नर लिया उन्हें, डिफ्लेक्शन आई और उसने फर्स्ट टच भी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लगा दिया, तो बिल्कुल ही बढ़िया शॉट था, एंड ओवरऑल बहुत मजा आया। यार दिस शोज कि जर्गन क्लॉप इज अ मास्टर क्लास ऑफ अ मैनेजर, टेक्टिशियन टू बी रियली ऑनेस्ट। समवेयर आप ये कह सकते हो कि लिवरपूल के साइड में गेम इसलिए गया क्योंकि उनकी बेंच एज कंपेयर टू एसी मिलान वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर, बट दिस डज नॉट सेज कि जर्गन क्लॉप इज अ मास्टर क्लास मैनेजर, ये तो अपन सब जान रहे हैं यार। उसने ना गैम्बल किया टू बी रियली ऑनेस्ट में भाई, कि यू नो व्हाट, इट्स एसी मिलान, आई नो हार्ड है, बट वी हैव सम बिग प्रीमियर लीग गेम्स टू प्ले फॉर, सो लेट मी रेस्ट माई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, लुकिंग एट दी जो इंजरी वाला क्राइसिस हो गया था पिछले सीजन, वो सेम सा ना हो जाए, आई नीड टू रेस्ट माई प्लेयर, सीधी सी बात ये है। तो उसने फमीनो को रेस्ट दे दिया, उसने वर्जिल वैन डाइक को रेस्ट दे दिया, उसने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया,
उसने गैम्बल खेला ये कि जाओ तुम लोग प्रूव करो कि तुम इस लिवरपूल के टीम के लिए बने हो, एंड डेविड ओरेकी डिड द सेम, उसने प्रूव किया कि वो लिवरपूल टीम के लिए बना है। एंड जब लिवरपूल थोड़ी सी ऐसी नजर आने लगी कि ओहो अब ये क्या हो रहा है, तब भाई साहब जर्गन क्लॉप ने बोला कि रुको अभी मैं भेजता हूँ हुकुम का पत्ता। अब उसने भाई साहब बदले प्लेयर्स, ठीक है। उसने उसने 3 बहुत प्यारे मिडफील्ड में चेंज किए। थियागो कर दिया पासर, मिलनर कर दिया जो थोड़ा फिजिकल है, जो जानता है कि मेरे को कब लड़ना है भाई साहब, मतलब अगलीस्ट प्लेयर अगर मैं बोलूँ लड़ाई झगड़े के नाम पे तो वो कर सकता है, इतना उसके अंदर दम है। सो मिलनर ने वो किया। तुम लोग क्या लगा अगली मैं उसके चेहरे के लिए बोल रहा हूँ तो साले तुम लोग सब हंस रहे थे, बहुत बदमाश हो तुम लोग। नहीं थे, वो लड़ाई झगड़े के नाम पे मैं मिलनर को बोल रहा हूँ। एंड देन एक और सब्स्टिट्यूट मेरे ख्याल से मिडफील्ड में चैम्बरलिन था। हाँ चेम्बरलिन जो साला कीपर। हाँ तो मतलब हाँ वो काइंड ऑफ वही कह सकते हो, तो वही मिडफील्ड वाला गेम मतलब थोड़ा सा कर रहा था बीच बीच में आकर, तो उस टाइप की गेम वो कर रहा था। तो उसने बहुत टैक्टिकली दिमाग लगा के चेंजेस करे एंड वो चेंजेस उसको पे भी करे। एंड दिस इज वेयर इट प्रूव्स कि एक जब मैनेजर आपके पास ऐसा हो, विजनरी मैनेजर, शॉर्ट साइटेडनेस वाला मैनेजर ना हो, रोनाल्ड कॉमेंट टाइप का कि जिसको साला गेम समझने में 3 महीने लग जा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है कि 4-2-3-1 नहीं चल रहा है, लेट्स गेट बैक टू 4-3-3, एंड अगर 4-3-3 नहीं चल रहा है तो लेट्स गेट बैक टू 3-5-2 या 3-4-2-1। ये उसको समझने में साले को 6 महीने लग गए। एंड यहाँ हाफ टाइम में ही समझ गया भाई साहब जर्गन क्लॉप कि नहीं, आई नीड टू चेंज माय सिस्टम, आई नीड टू ब्रिंग दीज प्लेयर इन जो अलग अलग काम करेंगे, इससे मैं पासेस निकलवाऊंगा, इससे मैं फिजिकलिटी दिखवाऊंगा, इससे मैं गोल मरवाने की कोशिश करूंगा। एंड हिज प्लेयर डिड दी एग्जैक्टली सेम, एंड लिवरपूल देखो आखिरी में गोल मार के जीत गई भाई साहब मैच। और एसी मिलान वाज लुकिंग गुड, लुकिंग सुपर्ब, बट स्टिल लिवरपूल वाज लिवरपूल, दिखाता है जर्गन क्लॉप भाई क्वालिटी अपनी। हाँ ये And काइंड this ऑफ is the ऐसा भाई ऐसा एक सेकंड सिंह भाई, हाँ बोल बोल बोल। and this is the reason why I like जर्गन क्लॉप, मालूम कि वो ना प्रूव करता है यार अपने आप को, बड़े बड़े गेम्स में प्रूव करके आ जाता है। ऑल दो मैं जान रहा हूँ तुम थोड़े से दुखी हो, एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम भी हुआ था एक बार यूसीएल में, लेकिन वो पता नहीं यार उस बंदे के अंदर ऐसा कुछ है ना कि एक तो उसने ऐसी लिवरपूल टीम को ये बना दिया कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। जब वो आया था तो क्या थी लिवरपूल यार, और तुम देखो आग अब लिवरपूल इज लाइक लिवरपूल, अब लगता है हाँ इनकी हिस्ट्री है यूसीएल में। तो ये प्रूव करते हैं यार अपने आप को बंदा, दिस इज द रीजन व्हाई आई लव जर्गन क्लॉप यार, मजा आ जाता है उसके गेम देखो, उसका पैशन अग्रेशन, वो एक गोल पड़ता है तो जो नाचने लगता है भाई साहब पिच के इधर उधर कूद कूद के और जब हैं। एसी मिलान ने भी लगाया था वो स्माइल करने लग गया था, जब ब्रायन डियाज ने हाँ लगाया गोल तो स्माइल करने लगा। तो मेरे को उसकी उसकी यही तो फियर्स पर्सनैलिटी पसंद है यार। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि अगर एक मैनेजर आए ना तो उस मैनेजर का दिखे यार, मतलब साइड लाइन में ही एटलीस्ट उस मैनेजर की अंदर वो पैशन दिखे कि दिस इज माय क्लब एंड I'll do anything for my club। एंड जब वो गोल मारते हैं तो वो खुशी दिखे, जब वो हार रहे हैं तो वो नाराजगी दिखे। यही तो हम फैंस जानते हैं एक मैनेजर से। That's one thing that Jurgen Klopp has instilled in the players. Ki imagine half time पे it's a Champions League game, you're down 2-1. Dressing room में क्या हाल मचा दिया, like imagine what he would have done to like hype the players up, क्योंकि उसका attitude भी अलग ही है भाई। सही बात है यार। तो एक और मेरे को हेंडरसन की तो बात हो गई, लेकिन एक और लिवरपूल का प्लेयर जो एसी मिलान के गेम थ्रू आउट बिल्कुल क्लास लगा वो था फबिन्हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट टाइम पे राइट जगह पे था। अगर किसी ने उनने काउंटर शुरू किया तो उसने वहीं पे, उसे पता था कि वहां जाना है तो वहीं पे खड़ा है। और जो एक सब्स्टिट्यूशन जिसकी बात कर रहे थे थियागो को लाने का, आई थिंक थियागो का और फबिन्हो का साथ में जो वो पार्टनरशिप बनाते हैं ना मिडफील्ड में, बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। और एक तो थियागो में ऑफ कोर्स पासिंग और सब तो क्वालिटी और क्लास है, लेकिन थियागो में वो थोड़ी तो अग्रेशन दिखती है कि वो इतना छोटा सा बंदा बॉल इतना कूद रहा है, वो इतने लंबे लोगों से मतलब कोशिश कर रहे हैं बॉल लेने की और सब, तो मजा ही आ गया देख के। और ऑफ कोर्स ट्रेंट तो बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, व्हाट कैन आई से, ही वाज अ क्लास थ्रू आउट द गेम। वो थोड़ा ओन गोल हो गया, नहीं तो वो उसका ही गोल था, नहीं तो क्या बोलूं। नहीं नहीं ट्रेंड तो बहुत प्यारा है भाई। लिवरपूल की स्क्वाड तो जर्गन क्लॉप ने जो बनाई है ना यार, बहुत प्यारी बनाई है, और वो भी फाइनेंशियल बैकिंग के साथ भी और ना साथ भी। मतलब जब थे तो उसने प्लेयर लाए हैं, जब नहीं थे तो भी लिवरपूल अच्छी दिख रही थी। और यही भी तो फाइनेंशियल बैकिंग आप आर्टेटा जैसे मैनेजर को देखो तो फिर क्या होता है, और फाइनेंशियल बैकिंग आप दो जर्गन क्लॉप जैसे मैनेजर को तो देखो फिर क्या हुआ। इसलिए आर्सेनल नीड टू चेंज हिज मैनेजर, देयर मैनेजर सॉरी। आई थिंक ये मैंने पिछले किसी वीडियो में भी बोला था कि लिवरपूल जिस तरह स्काउट करती है अपने प्लेयर्स, मेरे को जलन होती है एज अ चेल्सी फैन, क्योंकि चेल्सी में भी काफी सारे फ्लॉप हुए हैं, फेमस फ्लॉप, जैसे फर्नांडो टोरेस, टीमो वर्नर, क्रिस्टियन पुलिसिक भी किसी तरह एक तरह से फ्लॉप इश टाइप है, जायक वगैरह। बट वो जिस तरह स्काउटिंग करते हैं, जिस तरह उन्होंने साउथहैम्पटन से वैन डाइक और माने को निकाला था जब वो लोग कोई भी नहीं थे,
कौन था माने लिवरपूल में आने से पहले, साउथहैम्पटन में लोग ज्यादा नाम भी नहीं सुना था उसने उसका। तो वो उस बात से तो ऑब्वियसली क्लॉप की वो सेंस की किस प्लेयर को लाना है एंड हाउ मच, किस टाइम पर लाना है स्पेशली, सो दैट वी कैन एक्चुअली डेवलप देम और वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बने। सेम विद मोहम्मद साला। सो वो तो है। सही बात है। भाई टॉकिंग अबाउट माने, थोड़ा मेरे को एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग लगा। और अगर हर एक प्लेयर अपने फॉर्म में हमेशा रहे तो फिर केवल मेसी और रोनाल्डो की ही क्यों बात होती। मेसी और रोनाल्डो के इस सक्सेस के पीछे एक तो हाथ है ना यार, तो वो क्यों छीन रहे हैं उनसे। साने अगर भाई साहब रोज फॉर्म में रहे तो फिर क्या ही मतलब रोनाल्डो मेसी का। तो एवरीबॉडी इज नॉट रोनाल्डो मेसी, साने इज साने, एंड साने अभी आउट ऑफ फॉर्म है, ही विल कम बैक टू फॉर्म, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। बट मोहम्मद साला इज आल्सो मोहम्मद साला, वन सीजन वंडर फ्रॉम द लास्ट 5 सीजंस। वो तो बढ़िया बात थी। चलो कमिंग टू द लास्ट इंग्लिश फैमिली टीम जिनने काफी धमाका परफॉर्मेंस दिया था, मैनचेस्टर सिटी 6 गोल लगाए। तो आप बताइए आपको कैसा लगा जैक ग्रीलिश का गोल और पूरी परफॉर्मेंस ओवरऑल एज ए टीम? यार बस वही बात है ना कि मतलब आप पीएसजी को भी एक अच्छा मैनेजर दे दो, पेप गार्डियोला टाइप, और फिर देखो फिर क्या होता है। मतलब यही जो है वो खेल हो रहा है मैन सिटी के साथ। मैन सिटी हैज लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर विद देम, एंड व्हाटसोएवर तुम कह लो, दिस टीम कैन रन ऑन ईच एंड एवरी टीम ग्रुप स्टेजेस में। लेकिन बस बात वही आ जाती है जब आपका उस टाइप के हो जाते हैं ना खेल, जिसमें आप हार गए तो बाहर चले जाओगे, नॉकआउट फिक्चर्स टाइप के। दैट इज मैं कह सकता हूँ मतलब खराब सा पॉइंट फॉर पेप गार्डियोला, जहाँ पे वो इतना स्ट्राइव नहीं कर पा रहा है अभी तक सिटी के साथ। क्योंकि ऑल दो उसने वो एफए कप वगैरह बहुत जीते हैं, बट स्टिल यार थोड़ा सा दिक्कत तो हो जाता है पेप गार्डियोला कुछ चीज़ें। मतलब वो वही मीम नहीं चल जाता है कि अपने अपने में बहुत सोच में चल जाता है वो, अपने ज़्यादा ज़्यादा टैक्टिक्स ओवर थिंक करने लगता है। हाँ तो अभी मतलब अगर आपने ग्रीलिश का भी अगर 2 गोल देखा होगा तो मतलब बिल्कुल सॉलिड गोल लगाया उसने। तो ग्रीलिश की आई मीन ग्रीलिश की बात करते हुए एज अ प्लेयर, मतलब ऑफ कोर्स साइनिंग तो बढ़िया रही सिटी के लिए, बट वेयर डू यू थिंक ग्रीलिश विल, आई मीन जैसे रोनाल्डो तो अपनी टीम को लिफ्ट करता है, मेसी लिफ्ट करता है, डू यू थिंक ग्रीलिश इज दैट प्लेयर हु विल हेल्प सिटी maybe regain the final of the Champions League, or will they like get the Premier League title again? क्योंकि of course सिटी जीती है, सिटी में वो पोटेंशियल है, टैलेंट है, बट यू थिंक इज दैट फाइनल पीस ऑफ द जिक्सॉ पजल फॉर मैनचेस्टर सिटी? He could be that final piece of jigsaw puzzle. Of course, why not for Man City? Because he was that piece of jigsaw puzzle for Aston Villa when they got promoted to Premier League ना यार। मतलब he was the main star for Aston Villa, and if Pep Guardiola wants him to be the star, उसको फिर अपना पूरा सिस्टम उसके इर्द गिर्द बनाना पड़ेगा। And Pep Guardiola is that kind of a manager जिसके अंडर ना विंगर्स और मिडफील्डर्स हमेशा से स्ट्राइव करते हैं हमेशा। तुम जितने भी मिडफील्डर देख लो पेप गार्डियोला के, बहुत प्यारे यंगस्टर्स। जैक ग्रिलिश भी यंगस्टर ही टाइप का है, ही इज नॉट दैट पॉलिश्ड, अभी मैं ये कह सकता हूँ, अभी रॉ टाइप सा नजर आता है। एंड वंस ही विल गेट पॉलिश अंडर पेप गार्डियोला ना, वो बहुत आग लगा जाएगा। बस लेकिन इसके लिए पेप गार्डियोला को रुकना पड़ेगा 2 सीजन कम से कम सिटी में, जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक ये वाला सीजन हो गया जिसमें ये पॉलिश करेगा, एंड अगले सीजन ग्रिलिश तुमको दिखाएगा कि व्हाट ही इज एंड व्हाट ही इज कैपेबल टू डू। बिकॉज तुम कुछ भी कह लो सिटी के बारे में, सिटी नोज की किस प्लेयर को कैसे साइन करना है, पेप गार्डियोला नोज की कौन से प्लेयर के अंदर कितनी क्वालिटी है, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड व्हाई दे हैव स्पेंट लाइक 100 मिलियन ऑन ग्रिलिश। पेप गार्डियोला नोज उसके अंदर कुछ ना कुछ है, एंड पेप गार्डियोला ना उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के निकालेगा वो चीज़, क्योंकि पेप गार्डियोला वैसा मैनेजर है। तो वो करेगा, लेकिन उसको रुकना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, सिटी के लिए। जैक ग्रिलिश से यार वो 3 हफ्ते में या 4 गेम में वो उस जैक ग्रिलिश को वो जैक ग्रिलिश नहीं बना पाएगा जो हम सोच रहे हैं, उसके लिए रुकना पड़ेगा। एंड देयर इज वेयर यू नो व्हाट पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी इज थोड़ा सा बिहाइंड, क्योंकि जहां तक मैं सुन रहा हूँ एक और सीजन और या यही सीजन, इसके बाद तो पेप गार्डियोला जाने का सोच रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि अगर पेप गार्डियोला चला गया ना, देन ये जो सिटी ने अपना हेरिटेज बनाया है प्रीमियर लीग का, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट मैनेजर कि वो किसको लेके आते हैं। बिकॉज एट दिस मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि उनके पास वो सेकंड मैनेजर वाला कोई ऐसा रोल है जैसे आर्टेटा था पिछले सीजन। तो अगर शायद पेप गार्डियोला चला गया होता तो उन लोग आर्टेटा को जो है वो चांस देते शायद ना। मतलब ये तो कुछ भी मैं बात कह रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि आर्टेटा ऑलरेडी फेलियर हो चुका है। बट तुम सोचो ना, अगर वो फेलियर नहीं हुआ तो यहाँ फेलियर हो गया ना आकर के, तो अपन सब अभी जान रहे हैं कि वो फेलियर है। बट अंडर पेप गार्डियोला ही वाज लुकिंग लाइक वेरी गुड ना, वो लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते रहते थे, तो क्या पता उसको चांस देते तो चल जाता है ऐसे करके। तो अभी सिटी के पास ऐसा कोई उनके ही वहां पे नहीं है कोई बंदा। अब देखो वो किसको लेके आएंगे पेप गार्डियोला के बाद।
तो वो डिपेंड होगा चाहे ग्रिलिच का फ्यूचर उस बंदे के Yeah. ऊपर. I personally think कि जो जैसे यूनाइटेड का था ना आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, retired वो डेविड मॉयस एंड लुइस वैन लुइस वैन गाल, हाँ, वो era I think ब्रेंडन जोसे वही होगा मौरिन्यो. भाई सिटी के साथ. It'll be a because no one can fill the shoes of Pep, to be honest. हाँ मतलब वो जो हिस्ट्री बना के गया है ना अभी मैन सिटी के साथ जाएगा, मतलब वो तो आई डोंट थिंक सो दैट इट कैन बी रिपीटेड वंस अगेन. वो प्रीमियर लीग बार बार जीतना, ऑल दो यूसीएल एक खाली अभी भी है, लेकिन स्टिल यार प्रीमियर लीग जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है. Yeah. वो मजाक नहीं है प्रीमियर लीग जीतना भी कंसेक्यूटिव. तो पेप गार्डियोला बहुत अच्छा बना के गया है. So that is it for today, guys. We loved having AKG here. We had an भाई amazing same. discussion, and like the video, subscribe, definitely turn the bell notifications on to get like the updates. And if you want AKG back, comment down below. We'll get him back in the near future after we have some more stuff to talk about. So thanks for tuning in and signing off. साइनिंग ऑफ You भाई साहब, guys. टेक केयर. तीनों बहुत प्यारे बंदे हैं. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बिकॉज दे डिजर्व्स. ठीक है, वो डिजर्व करते हैं भाई साहब, तो करना बनता है. ठीक है.